वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आज हम करने वाले हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर 918 लीड कोड का, विच इज़ मैक्सिमम सम सर्कुलर सब एरे। तो इस क्वेश्चन में हमें बताया हुआ है कि हमें वो सब एरे फाइंड आउट करना है जिसका मैक्सिमम सम है और वो जो एरे है दैट कैन बी अ सर्कुलर सब एरे। सर्कुलर एरे का क्या मतलब है? इफ़ वी हैव दिस एज एरे विच इज़ 1 2 3, after traversing 3 we can again move on to the front and we can again traverse 1 and 2। हम लोग 1 2 3 के बाद 1 2 अगर दोबारा ट्रैवर्स करेंगे, सो दिस इज़ अ सब एरे, दिस इज़ ऑल्सो अ सर्कुलर सब एरे, दिस इज़ ऑल्सो अ सर्कुलर सब एरे, ऑल आर सर्कुलर सब एरेज। Circular sub-array means last element is not your end, you can traverse back. So this is like a linked list and there is a cycle from back to front, and after traversing 3 you have to move back to 1, you have to move back to 2. You cannot move back to 3 because वो 1 2 3 तो ऑलरेडी आ चुका है, 1 2 3 फिर से आ जाएगा। सर्कुलर सब-array मीन्स 1 है, 2 है, 3 है, 3 का एक बॉन्ड वापस 1 से है, सो यू कीप मूविंग फ्रॉम दिस इन अ सर्कुलर डायरेक्शन। सो दिस इज सर्कुलर सब एरे। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो एक और कंडीशन थी हुई है कि सब एरे में ओनली इंक्लूड ईच एलिमेंट ऑफ द फिक्स बफर एट वंस। मतलब अगर हमने 1 इंक्लूड कर लिया है, 2 इंक्लूड कर लिया है, 3 इंक्लूड कर लिया है, तो जब हम सर्कुलर करेंगे तो 1 2 दोबारा भी आ सकता है, बट 3 दोबारा नहीं आ सकता है क्योंकि 3 हम ऑलरेडी एक बार इंक्लूड कर चुके हैं बफर में। 1 2 भी हमारा दोबारा नहीं आ सकता क्योंकि पहले वाले ट्रैवर्सिंग में हम 1 ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके हैं। सो इफ़ वी आर डूइंग दिस 1 2 3 एंड 1 वापस 1, तो हर एलिमेंट एक बार ही आएगा, तो सम हो गया 6। ठीक है, सम विल बी 6 बिकॉज एवरी एलिमेंट कैन बी एडेड वंस। बट इसके अंदर क्या ट्रिक है कि 1 2 -10 3 होता और ये अगर सर्कुलर हुआ होता तो हमारा सम, अगर नॉर्मल हम देखते हैं 1 2 -10 3, नॉर्मल मैक्सिमम सम हमारा 3 हो जाता है, या तो ऐसे ले लो या ऐसे ले लो। लेकिन अगर यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे तो ये वाला नोड भी आ सकता है, ये वाला भी आ सकता है, ये वाला भी आ सकता है, बिकॉज इट इज सर्कुलर। सो 3 + 1 विच इज़ 4 and +1, तो आंसर 6 हो जाएगा। इसको हम एलिमिनेट कर देंगे। तो अगर हम टोटल इसको ध्यान से कंसिडर करें तो ये टोटल सम है, दिस इज टोटल सम which is 1 + 2 + 3 -10 -10। सो सर्कुलर सम का अगर हम कंसिडर करें, सो हमारे पास जो एरे है और वो फिर सर्कुलर हुआ है, तो दिस इज़ द टोटल सम माइनस द पार्ट विच इज़ मिनिमम, दिस विल गिव यू आर सर्कुलर सम। ठीक है, तो अगर हमारा सर्कुलर सम है, अगर हमने बीच में से कोई ऐसा पार्ट जो कि मिनिमम था, जो कि वर्स्ट पार्ट था, जिसको हमें अपने सम में इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि वो सम को घटाने वाला है, उसको अगर हम डिस्कार्ड कर देंगे तो इधर का बचा हुआ और इधर का बचा हुआ, मतलब प्रीफिक्स एंड सफिक्स, दिस इज गोइंग टू बी योर सर्कुलर सब एरे विद द मैक्सिमम सम। तो ये हम कंसिडर कर लेंगे। तो इसके लिए या तो 2 पॉसिबल ऑप्शन है कि या तो हमारा टोटल सम माइनस मिनिमम सम हम रख लें, या फिर हमारा मैक्सिमम सम जो कडांस एल्गोरिथम से 1 इटरेशन में आता है वही रख लें। इन दोनों का मैक्स हो जाएगा हमारा मैक्सिमम सम। ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमने ऑलरेडी ये क्वेश्चन बहुत बार कर रखा है और इसके पहले भी मैंने काफ़ी वेरिएशंस अपनी यूट्यूब पे डाले हुए हैं, जो है कडांस एल्गोरिथम, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम। एंड ये कडांस एल्गोरिथम एक नॉर्मल इटरेशन में हमें कैसे मैक्सिमम सम निकालना है वो फाइंड आउट करना सिखाता है। तो मैक्सिमम सब एरे सम मैं एक बार आपको करवा देती हूँ रिट्रेट। सो दिस इज़ द वेरी फेमस कडांस एल्गोरिथम जिसमें करंट रखते हो और ग्रीडीली हम इसे सॉल्व करते हैं। जैसे ही करंट हमारा नेगेटिव हो जाता है, हम करंट को वापस रीस्टेट कर देते हैं 0, एंड देन वी अगैन कीप अपडेटिंग द करंट एंड देन वी रिटर्न द मैक्सिमम सम। तो वही हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम मिनिमम सम भी हम कडांस एल्गोरिथम से कर लेंगे कैलकुलेट, मैक्सिमम सम भी हम कडांस से कर लेंगे, एंड देन एक नेगेटिव एलिमेंट हम रख लेंगे। तो इंस्टेड ऑफ अपडेटिंग इट, लेट मी शो यू द कोड ओनली। सो हमने क्या किया है, हमने टोटल सम रख लिया है एंड द सम मैक्सिमम ऑफ द मैक्सिमम सम विच इज़ योर कडांस 1 इटरेशन एंड टोटल माइनस मिनिमम, इन दोनों का मैक्सिमम हमारा सर्कुलर सब एरे का मैक्सिमम सम होगा। बट अगर सारे एलिमेंट्स नेगेटिव हो गए, फॉर एग्जाम्पल -3 -2 -3, तो maximum sum will not be 0, it will be -2. The maximum of all the negative elements is going to be a maximum sum. तो अगर सारे नेगेटिव हो गए तो मैक्सिमम एलिमेंट हमारा हो जाएगा नहीं, क्योंकि हमने करंट मैक्स और करंट में दोनों को 0 रखा है, इसलिए अगर हम ये वाली कंडीशन नहीं लगाएंगे तो 0 रिटर्न करेगा उस केस में। बट यहाँ पे इट शुड बी द मैक्सिमम ऑफ ऑल द नेगेटिव
मिनिमम नंबर्स एंड हमने कडान्स एल्गोरिथम लगा के सिंपली इसको फिगर आउट कर लिया मिनिमम मैक्सिमम सम को। मैक्सिमम सम जब भी नेगेटिव हो रहा है तो हम उसको वापस रीस्टेट कर रहे हैं, बट वापस उसको ज़ीरो पे लेके जा रहे हैं क्योंकि हमें नेगेटिव नंबर्स नहीं चाहिए। दिस इज़ ग्रीडी वे ऑफ सॉल्विंग इट। एंड मिनिमम जब भी हमें निकालना है तो मैक्सिमम नेगेटिव नंबर हमें निकालना है, तो जैसे ही वो पॉजिटिव हो रहा है हम वापस उसको रीस्टेट ज़ीरो पे कर रहे हैं एंड हम दोबारा मिनिमम नंबर निकाल रहे हैं। सो आई होप दिस वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड। दिस इज़ O ऑफ n अप्रोच। इसको O ऑफ n स्क्वायर में भी लगा सकते हैं हम सारे के सर्कुलर रेंजेस के अंदर। कडान बार बार लगाएंगे तो n टाइम्स हमें कडान लगाना पड़ेगा एंड दैट वुड बी n स्क्वायर अप्रोच, बट दिस इज़ द मोस्ट ऑप्टिमल एंड दिस नॉट इंट्यूटिव। आई अग्री कि टोटल सम माइनस मिनिमम सम से मैक्सिमम सम निकालेंगे, बट धीरे धीरे प्रैक्टिस से वी विल बी एबल टू गेट such kind of intuitions. So I hope this was helpful. Thank you. Bye.